नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों टीपू सुल्तान का नाम फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। मुद्दा मालेगांव महानगर पालिका के डिप्टी मेयर कार्यालय में उनकी तस्वीर लगाए जाने से शुरू हुआ। तस्वीर लगते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया और अलग अलग पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में इस पूरे विवाद पर कड़ा संपादकीय लिखा गया है। इसमें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया गया है। संपादकीय में कहा गया कि जैसे पहले औरंगजेब और अफजल खान के मुद्दे को उछाला गया, उसी तरह टीपू सुल्तान को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाया जा रहा है। लेख में यह भी लिखा गया कि इतिहास के पुराने किरदारों को बार बार निकालकर मौजूदा राजनीति को हवा देना ठीक नहीं है। दरअसल मामला तब और बढ़ गया जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। इस बयान के बाद विवाद और तेज हो गया। कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने इस तुलना को गलत और अनुचित बताया। सामना के संपादकीय में इस बयान की आलोचना की गई और कहा गया कि शिवाजी महाराज का स्थान अलग है और उनकी तुलना किसी और शासक से करना सही नहीं है। बीजेपी के इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम भावनाओं से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं सामना ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को धार्मिक रंग देकर राजनीति करती है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। संपादकीय में यह भी कहा गया कि मालेगांव के शाने हिंद हॉल में तस्वीर लगाए जाने से जो विवाद खड़ा हुआ है, उसे संभालने के बजाय राजनीतिक दलों ने इसे और हवा दे दी है। बाद में तस्वीर हटा भी दी गई, लेकिन तब तक बयानबाजी तेज हो चुकी थी। इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास के नाम पर एक बार फिर से सियासत गरमा रही है। अलग अलग दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन आम लोगों के सामने सवाल यही है कि क्या ऐसे विवादों से जनता के असली मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और विकास पर से ध्यान नहीं भटकेगा। आपको बता दें कि सामना के संपादकीय में इस बार सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया का जिक्र किया गया है। लेख में लिखा गया कि फडणवीस ने कांग्रेस पर कड़ी आलोचना की और टीपू सुल्तान को लेकर दिए गए बयानों को गलत बताया, लेकिन सामना ने यहीं पर एक बड़ा सवाल भी उठाया। संपादकीय में कहा गया कि अगर टीपू सुल्तान के नाम पर इतना गुस्सा दिखाया जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच पर चुप्पी क्यों है। लेख में यह भी लिखा गया कि जिस टीपू सुल्तान को लेकर आज इतना विरोध जताया जा रहा है, उसी टीपू को पाकिस्तान में नायक माना जाता है। सामना ने तर्क दिया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है तो उसे लेकर बीजेपी की तरफ से वैसा आक्रोश देखने को नहीं मिलता। साथ ही यह भी कहा गया कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में अहम भूमिका जय शाह निभाते हैं, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। ऐसे में अगर टीपू सुल्तान को लेकर गुस्सा सच्चा और सिद्धांतों पर आधारित है, तो फिर भारत पाकिस्तान मैच और उसे आयोजित करने वाले की भी उतनी ही कड़ी आलोचना होनी चाहिए। लेख में बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं दिखते, ऐसे मौके पर पार्टी का खून क्यों नहीं खोलता। सामने ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अपनी सुविधा के अनुसार टीपू सुल्तान के नाम पर कभी नाराजगी जताते हैं और कभी चुप रहते हैं। इसी बीच पुणे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ टीपू सुल्तान की प्रशंसा करने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। संपादकीय में सवाल उठाया गया है कि एक तरफ सपकाल पर कार्रवाई होती है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों को बढ़ावा देने वाले के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता। इस तरह ये विवाद अब सिर्फ एक तस्वीर या बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और दोहरे मापदंडों की बहस में बदल गया है। दोस्तों, बता दें कि सामना के संपादकीय में टीपू सुल्तान को लेकर चल रहे विवाद के बीच उनके इतिहास और वर्तमान राजनीति के रिश्ते पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। लेख की शुरुआत ही सीधे सवाल से होती है, टीपू सुल्तान कौन था और क्या था। आज इस इतिहास को फिर से खंगालने से क्या हासिल होना है। संपादकीय में लिखा गया कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और उसे सत्ता विरासत में मिली थी। उसके पिता हैदर अली भी मैसूर के राजा थे। टीपू ने अपने शासनकाल में अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। वो एक साहसी और जुझारू योद्धा माने जाते हैं, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश की। 4 मई 1799 को श्रीरंगपटना की लड़ाई में उसकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकार उसे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाला शुरुआती स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, लेकिन लेख में यह भी साफ कहा गया कि टीपू सुल्तान को लेकर विवाद इसलिए भी उठते हैं क्योंकि उन पर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन और अत्याचार के आरोप लगते रहे हैं। कई लोग उन्हें अत्याचारी मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें अंग्रेजों से लड़ने वाला शासक बताते हैं। इसी वजह से उनका नाम आते ही समाज और राजनीति में बहस तेज हो जाती है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनकी तुलना किसी भी दूसरे शासक से नहीं की जा सकती। लेख के अनुसार शिवाजी महाराज ने शून्य से हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, अपने बल पर राज्य खड़ा किया
और स्वराज का सपना साकार किया। संपादकीय में कहा गया कि शिवाजी महाराज ने अपने शत्रुओं का डट कर सामना किया और स्वराज की नींव रखी, जबकि टीपू को सत्ता विरासत में मिली थी। यही कारण है कि दोनों की तुलना करना इतिहास के साथ न्याय नहीं है। लेख में यह भी कहा गया कि आज टीपू सुल्तान इतिहास का हिस्सा है। वो न तो वर्तमान राजनीति चला रहे हैं और न ही आज के फैसले ले रहे हैं। इसके बावजूद बार बार उनके नाम पर विवाद खड़ा किया जाता है। संपादकीय में आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कभी टीपू के नाम पर सख्त रुख दिखाते हैं तो कभी मुंबई की सड़कों का नाम उनके नाम पर रखने जैसी बातें भी करते हैं। इससे दोहरे रवैये का सवाल खड़ा होता है। सामना में यह भी लिखा गया कि जनता को यह जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि आज के नेता वर्तमान मुद्दों पर क्या कर रहे हैं, जैसे महंगाई, रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और विकास। इतिहास को बार बार सामने लाकर राजनीति करना आसान नहीं है, लेकिन असली चुनौती आज के सवालों का जवाब देना है। कुल मिलाकर संपादकीय में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि टीपू सुल्तान पर बहस नई नहीं है, लेकिन इसे बार बार उछालने से समाज में तनाव पड़ता है। इतिहास को समझना जरूरी है, लेकिन वर्तमान की जिम्मेदारियों से ध्यान हटाना ठीक नहीं है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी गई। जैसे ही यह खबर बाहर आई, शहर का माहौल अचानक गर्म हो गया। कई स्थानीय संगठनों, नेताओं और सामाजिक समूहों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उनका कहना था कि किसी ऐतिहासिक शासक की तस्वीर जिस पर विवाद जुड़ा हो, उसे सरकारी दफ्तर में लगाना सही फैसला नहीं है। विरोध बढ़ता गया और देखते ही देखते मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। शिवसेना समेत कई हिंदुत्व संगठनों और कुछ कॉर्पोरेटर्स ने खुलकर नाराजगी जताई। उनका तर्क था कि सरकारी दफ्तर किसी एक विचारधारा या विवादित ऐतिहासिक व्यक्तित्व को बढ़ावा देने की जगह नहीं है और ऐसे कदम से सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। वहीं हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए आखिरकार प्रशासन को दखल देना ही पड़ा। बढ़ते दबाव और संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने तस्वीर हटाने का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन का कहना था कि यह फैसला सिर्फ शांति बनाए रखने और विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए लिया गया है। हालांकि तस्वीर हटाने के बाद भी विवाद पूरी तरह शांत नहीं हुआ। इस बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें मामले को फिर से हवा दे दी। इस वीडियो में पार्टी कार्यकर्ता मालेगांव की मेयर नसरीन शेख को टीपू सुल्तान की तस्वीर गिफ्ट करते हुए नजर आती हैं और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। तस्वीर गिफ्ट किए जाने के बाद लोगों के बीच फिर से बहस छिड़ गई कि आखिर इस तरह के कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। डिप्टी मेयर के ऑफिस से तस्वीर हटाने के बावजूद सोशल मीडिया पर चर्चा लगातार जारी है। हिंदुत्व संगठनों के समर्थक मेयर के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं और इसे जानबूझकर लिया गया फैसला बता रहे हैं। वहीं कुछ अन्य लोग इसे बेवजह का राजनीतिक मुद्दा मानते हैं। उनका कहना है कि पुराने इतिहास को बार बार सामने लाकर माहौल को गरमाया जा रहा है, जबकि असली जरूरत शहर के विकास और जनसभाओं पर ध्यान देने की है। इस तरह एक तस्वीर से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी, सोशल मीडिया बहस और आपसी आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच चुका है। फिलहाल प्रशासन शांति बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन ये साफ है कि मामला अभी पूरी तरह ठंडा नहीं पड़ा है। अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।